जी नमस्कार, मैं हूं वाराणसी से शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। इसके अंतर्गत बातें होती हैं प्रगतिशील राजनीति की, चर्चाएं करते हैं कुछ खास लोगों से। तो आज इसी कड़ी में मुलाकात कर रहे थे वाराणसी से हीरू यादव जी से, जो कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और जानते हैं कि क्या हाल है इस समय 2022 के आगाज में, किस प्रकार से अपने कैंडिडेट्स को जीत का सेहरा बंधवाते हैं, और जानते हैं कि किस प्रकार से बीजेपी के तिलस्म, चूँकि इसलिए मैं तिलस्म के शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ कि 8 की 8 सीटें जो हैं यहाँ पे बीजेपी के खाते में चली गई थी, एनडीए के खाते में चली गई थी। तो जानते हैं हीरू जी से कि किस प्रकार से जीत का सेहरा समाजवादी के सिर पर बंधेगा। जी स्वागत है आपका हीरू जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हीरू जी, अगर बातें की जाए तो समाजवादी पार्टी जो है इस तिलिस्म को कैसे तोड़ेगी? पहला सवाल जो है आपसे। देखिए, बनारस की जो 8 विधानसभा की सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी के पास है, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के पास है। वो तिलिस्म नहीं है। इसके पहले जो अतीत में जो सरकारें बनती थी या चुनाव होता था, तो कभी यहाँ 4 सीट समाजवादी पार्टी की होती थी, कभी कांग्रेस की 7 सीट होती थी, कभी भारतीय जनता पार्टी की। अब ये तिलिस्म तो नहीं है। ये बनारस एक ऐसा शहर है जहाँ आस्था और विश्वास के लोग ज़्यादा हैं, जो यहाँ के प्रधानमंत्री सांसद भी हैं, आप जानते हैं। तो एक जो प्रधानमंत्री की वजह से जो उन्होंने वादा किया था 2014 में आने से पहले सरकार में, भारत सरकार में जो वादे उन्होंने किया था कि हम 15 लाख रुपया देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, तमाम तरीके से लोन देंगे, बैंक देंगे, ये देंगे, वो देंगे, दुनिया भर की मतलब झूठ का प्रकाष्ठा जो कर दिए। इसीलिए थोड़ा बनारस की आस्था और विश्वास के लोग हैं, इसलिए वो चले गए। अब आने वाले समय में 2022 का जो इलेक्शन है वो ऐसा भविष्य नहीं होगा जो 2019 में हुआ था, 17 में हुआ था। अब यहाँ बहुत ज़्यादा परिवर्तन है, हर आदमी जागरूक है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, रोजगार है नहीं, हॉस्पिटल है नहीं। आपने विगत में देखा, अतिथि में देखा कि कोई ऐसा अस्पताल नहीं था जिसमें हमारे हिंदुस्तान के लोग, बनारस के लोग दवा के लिए न मर गए हों, इंजेक्शन के लिए न मर गए हों। सारी जो रूढ़िवादी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की थी वो सब फेल हो गई। उत्तर प्रदेश हो, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे कहीं की व्यवस्था हो, ये उनकी पॉलिसी एकदम फेल है 2022 के इलेक्शन में। यहाँ पे हम बनारस के अंदर हमारे विधानसभा 8 सीट है, इसमें से हम 4 और 5 सीट जीतने जा रहे हैं। बातें की जाए तो यहाँ पे वोट का आशीर्वाद आखिर आपको क्यों मिले? सवाल इसलिए हम पूछ रहे हैं कि यहाँ पे गुजरात मॉडल के तर्ज पे 2014 में यहाँ पे सीधा लाभ बीजेपी को मिलता है। 2022 का चुनाव है तो जाहिर सी बातें हैं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पर, इसके साथ साथ यहाँ रिंग रोड के नाम पर, रुद्राज के नाम पर, TFC ट्रेड फैसिलिटी सेंटर जो है इसके नाम पर, और तमाम ऐसे कार्य हैं जो जिसके नाम पर बीजेपी जनता के दरवाजे पे पहुँचेगी वोट के लिए। तो कैसे समाजवादी पार्टी अपने पाले में वोट लाएगी? हमारा सीधा सा फंडा है। देखिए, न मेरे घर का बच्चा मंदिर में पढ़ने जाएगा, न भारतीय जनता पार्टी का किसी नेता का बच्चा मंदिर में पढ़ने जाएगा, न कोई मंदिर में नौकरी करने जाएगा, न माला फूल बेचने जाएगा। हर व्यक्ति के परिवार को, हर आदमी के परिवार को अस्पताल चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए। ये चीज़ जो मूलत है, ये इस पे भारतीय जनता पार्टी ने कभी काम नहीं किया, न ही वो विकास करना चाहती है। ये तो 2014 से लेकर पूरे हिंदुस्तान में मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, अगर ये 4 चीज़ों से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को वंचित कर दिया जाए तो इनके पास बताने और बोलने का कोई अधिकार न कोई शब्द है इनके पास। ये जो सिर्फ मंदिर मुद्दा। आज हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहते हैं कि उनका बच्चा मंदिर में पढ़ने जाएगा? उनका बच्चा अगर इलाज कराने मंदिर में जाएगा? मेरा बच्चा इस मंदिर में पढ़ने जाएगा? कोई व्यक्ति बता दे, एक अदना सा आदमी जो शहर में घूम रहा है, वो क्या अपने बच्चे का एडमिशन मंदिर में कराएगा कि स्कूल खोजेगा? शिक्षा की सुधार की बात की गई है, बीजेपी द्वारा शिक्षा में सुधार हुआ। इसके साथ साथ बेरोजगारी को दूर करने के लिए स्किल इंडिया की बातें की गई। स्किल इंडिया चल रही है, किस नज़रिए से देखते हैं स्किल इंडिया को आप? स्किल इंडिया भाई मेरे भाई, कोई ये बता दे। इन्होंने कहा था कि हमने हिंदुस्तान में 5 ठो स्मार्ट सिटी बनाया है, या 10 बनाया या 20 बनाया है। एक भी स्मार्ट सिटी का ये मतलब कोई हमको बता दे कि कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में एक स्मार्ट सिटी बना हो तो हम जान जाएं।
एक भी विश्वविद्यालय बना हो तो बता दें, एक भी अगर अस्पताल बना हो बड़े तो बता दें, एक भी उत्तर प्रदेश में उद्योग अगर योगी जी या मोदी जी लगाए हो तो बता दें। कहाँ रोजगारी है? बुनकर बेचारा मर रहा है। बुनकर का जो माननीय अतीत में माननीय मुलायम सिंह ने 75 रुपया बिल किया था, आज उसका 200 या 250 कितना हो गया है। बुनकर मर रहा है। नौजवान जो आज के शिक्षा के लिए लाठी खा रहा है, आप देख रहे हैं, लखनऊ हो चाहे दिल्ली हो चाहे बनारस हो, रोजगार और नौकरी के नाम पे जीरो हैं। अगर अपना हक हमारी सरकार हो चाहे किसी की सरकार हो, सरकारें जो अगर कोई व्यक्ति या हिंदुस्तान का कोई पढ़ा लिखा आदमी या हमारी माताएं बहनें अगर नौकरी मांग रही हैं तो क्या लाठी उनको देना पड़ेगा इस देश में? ये गांधी का देश है, न कि नाथूराम गोडसे का देश नहीं है। ये गांधी का देश है। ये विचारधारा से चलता है, अंबेडकर के संविधान से चलता है, न कि मनुवादी संविधान से चलेगा यह देश। बातें की जाए तो ओवैसी जो हैं अल्पसंख्यक वोटों के लिए दावे कर रहे हैं कि अल्पसंख्यक वोटों पे सीधा जो मतलब कि गुमराह किया गया है, कांग्रेस द्वारा छलावा किया गया, समाजवादी पार्टी द्वारा छलावा किया गया, बीजेपी और उसके बाद बीएसपी जो है केवल ये अल्पसंख्यक को केवल एक वोट बैंक का सीधा वो समझे तो AIMIM जो है उनके हित की बातें करते हैं, उनके उत्थान की बातें करते हैं। ओवैसी जी का कहना है, किस नज़रिए पर देखते हैं आप? देखिए, ओवैसी जी भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे विंग है। भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे विंग है ओवैसी साहब। ओवैसी साहब के ऊपर जब कल गोली चली तो क्या कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता उनसे जाके पूछा? या अभी शाम को गोली चली, रात को उनको वायु श्रेणी का सुरक्षा उपलब्ध करा दिया गया। सुरक्षा उपलब्ध कराई, आपको भी मालूम होगा, सुरक्षा हो गई। कोई न ओवैसी साहब किसी पे इल्ज़ाम लगाएं, न FIR हुआ, न कोई सिस्टम बना। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का मूल विचारधारा है, वो उनके विंग में चलते हैं। उससे लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का स्लोगन चल रहा है प्रियंका गांधी का। पूर्व की बातें की जाए तो अटल बिहारी सरकार में फील गुड का नारा था, फ्लॉप साबित हो गया, मतलब कि सरकार कांग्रेस की बन जाती है। उसके बाद काम बोलता है, बीजेपी आ गई, इसके साथ साथ सबका साथ सबका विकास, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, मतलब तमाम जो नारे हैं इसको किस नज़रिए से देखते हैं? मतलब इन नारों का कुछ प्रभाव पड़ेगा? अखिलेश जी वापस पुनः रिटर्न करेंगे? हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश की जनता इस बार मन बनाई हुई है। पूरे हिंदुस्तान 2024 वाला इलेक्शन हो चाहे 2022 वाला इलेक्शन, परिवर्तन पूरे उत्तर प्रदेश की जनता चाह रही है। चाहे वो किसान हो, चाहे वो बेरोजगार हो, चाहे पढ़े लिखे लोग हों, चाहे हमारी माताएं बहनें हों, चाहे हमारे बुनकर भाई हों, चाहे हमारे कोई भी हो, वो तो इस बार उत्तर प्रदेश 2022 में परिवर्तन ला के रहेगा, क्योंकि जनता एकदम इनके खिलाफ है। एक अंतिम सवाल हम आपसे अब लेंगे इस समय। बनारस की अगर बातें की जाएं, अल्पसंख्यक जो है, अल्पसंख्यक में खासकर बुनकर की अगर बातें की जाएं तो क्या नज़रिया देखते हैं? बनारसी साड़ी की जो पहचान जो थी वो एक इंटरनेशनल पहचान थी, आज बनारसी साड़ी किस कदर पर पहुंची और उसके जो कारीगर हैं उनकी क्या दशा और दिशा है? आज बनारसी साड़ी के कारीगरों का ये हाल है कि वो गोमती में पान बेच रहे हैं, कोई चाय बेच रहा है, कोई किसी के यहाँ नौकरी कर रहा है 5,000 की। ये स्थिति है अब बनारसी साड़ी के कलाकारों की, जो साड़ी को बुनते थे। और अरगा जो बंद हो गया, वो तो पता नहीं कौन जमाने 2014 के बाद ही बंद होना शुरू हो गया। और जितने उनके मालिक थे वो कोई ऑटो चला रहा है, जो उनके कारीगर थे कोई चाय बेच रहा है, कोई पान बेच रहा है, किसी के कोई अपना जीविका चलाने के लिए चाय पान की दुकान कर रहे हैं। वो तो नस्तनाबूत है। आईपा की मुहिम है, जिस चैनल के अंतर्गत हम आपसे मुलाकात किए हैं, चर्चाएं कर रहे हैं। मुहिम है कि जनप्रतिनिधियों के पास पहुंचते हैं, वरिष्ठ पत्रकारों के पास पहुंचते हैं, समाज सेविकों के पास पहुंचते हैं और सबके राय विचार को अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। हमारी इस मुहिम को आप क्या कहेंगे, आईपा की मुहिम को? आईपा की मुहिम बहुत अच्छी है और हम तो ये चाहते हैं कि आपकी विचारधारा पूरे प्रदेश से, पूरे उत्तर प्रदेश में घर घर जाए और घर घर से ओपिनियन ले, बात करे कि क्या ये जो रूढ़िवादी जो सरकार है ये क्या कर रही है, बताइए ना। अब पूरे जो नौजवान रोजगार के लिए घूम रहे हैं, लाठी खाने के लिए, जो इतना पढ़ लिख के बेचारे आए हैं, जो गरीब हैं, गुरबा हैं, जो बेरोजगार हैं, वो लाठी खाने के लिए पढ़ के लिख के आए हैं। हमारे साथ थे हीरू यादव जी, जिन्होंने बताया कि निश्चित 2022 में समाजवादी पार्टी को जीत का सेहरा बंधेगा। वाराणसी से शैलेंद्र सिंह, आईपा।